राधा स्वामी जी। बाणी बाणी मीराबाई जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है भजन क्या है। तो चलिए मीराबाई जी की वाणी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि भजन क्या है। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए इस वीडियो का आनंद उठाने की कृपा करें। और सबसे पहले आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि आप लोगों की बदौलत मुझे कुछ चंद लफ्ज़ आप लोगों के सामने पेश करने का मौका मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सत्संग वीडियो। मीराबाई जी की वाणी है, हरि भजन को साधु आया, बिंद्रा बन के बासी। हे वृंदावन के रहने वाले, मैं तो भजन करने आई हूँ, कहती है मीराबाई जी। साध संगत में मीराबाई जी ने भजन सीखा है। कहती है, मैं तो तुम्हारे गुण गाना चाहती हूँ हे प्रभु, मैं तो तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारे पास एक गीत बनना चाहती हूँ। इस शरीर की सारंगी बना लूंगी और नाचूंगी। फर्क क्या है? भक्त परमात्मा के पास सिर्फ नाचना चाहता है, उत्सव करना चाहता है, और उसकी और कोई मांग नहीं है। अहोभाव प्रकट करना चाहता है, क्योंकि जो चाहिए वह तो मिला ही हुआ है। जो चाहिए उसने दिया ही है। मांगने का कोई सवाल नहीं। बड्डा दाता देंदा दे लेंदा थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए। भक्त सिर्फ धन्यवाद देना चाहता है। भजन का अर्थ क्या होता है? भजन का अर्थ होता है धन्यवाद। फर्क ख्याल रखना। बाबा जी महाराज भी हमेशा फरमाया करते हैं कि ये जो भी तुम सिमरन और भजन करते हो, काहे के लिए करते हो? ये इसीलिए करते हो ताकि तुम उस मालिक का धन्यवाद कर सको, उसके आगे अरदास और प्रार्थना कर सको कि हे मालिक बख्श ले, हम भूलने वाले हैं, असी भुल्लणहार है तू बख्शणहार है, सानू बख्श ले। अक्सर फरमाया करते हैं, परंतु जितने भी लोग हैं वो कुछ और ही समझ लेते हैं। कहना कुछ चाहते हैं संत महात्मा, और जो जीव है, जीव भाव में बैठा है व्यक्ति, वो कुछ और ही समझ लेता है। भजन है परमात्मा को धन्यवाद देना, मालिक का शुक्रिया अदा करना कि जो भी दिया है वह बहुत है, जरूरत से ज्यादा है। अरे इतना क्या कम है? तूने हमें मनुष्य शरीर दिया। क्या ये कम है कि तू हमें फ्री में सांसें दे रहा है? सांस अंदर जाती, बाहर जाती। अपनी मर्जी से तो हम सांस ले भी नहीं पाते। जरा रोक के देखो 10-12 मिनट, सांस रुक पाएगी? नहीं रुक पाती। अंदर करके देखो 10-12 मिनट, रोक पाओगे? नहीं रोक पाते। और जो रोक पाते हैं वह तो सब खेल खेल की बात है। बाकी जिस दिन परमात्मा तुम्हारा प्राण हरना चाहेगा, कुछ भी तो ना कर पाओगे। अगर परमात्मा तुम लोगों का हृदय धड़काना ना चाहे, तो क्या तुम लोग अपने हृदय को अपनी मर्जी से धड़का सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। याद रखना तुम सब मेरी एक बात, जब योगी योग करता है तो वह कह रहा है, मैं ये करता हूं, मुझे इस करने के बाबत यह मिलना चाहिए। हम करते ही कुछ हैं जब हम कुछ पाना चाहते हैं। योग है कृत्य और आकांक्षा है किसी फल की। जब तपस्वी तप करता है तब वह भी आकांक्षा से भरा है। उपवास करता, व्रत करता, नियम साधता। वह देख रहा है पीछे से
इतना इतना कर रहा हूँ, इतना इतना मुझे मिलना चाहिए, कहीं अन्याय ना हो जाए, कहीं मुझे कम ना मिले, कहीं दूसरे को ज्यादा ना मिल जाए। वहां सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, सारी ईर्ष्याएं हैं। कई दफा बहुत से आ जाते हैं कॉल पर, कहते हैं कि जी इतना किया हमें मिला नहीं, ये नहीं हुआ, हमें ऐसा नहीं हुआ, कोई दर्शन नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सब शिकायतें तुम लोगों की बताती हैं कि तुम लोग धन्यवाद देने के लिए भजन सिमरन नहीं करते, कुछ पाना चाहते हो। मांग हमेशा तुम लोगों की सामने रहती है। तुम परमात्मा को भी एक साधन की तरह उपयोग में ले लेना चाहते हो। ये चाहते हो कि परमात्मा गुलाम की तरह तुम सबकी इच्छाएं पूरी करे। अगर ना करे पूरी तो तुम कह देते हो कि जी परमात्मा है ही नहीं। और भी कई कई इल्जाम लगा देते हो। इच्छा पूरी हो जाए तो बात ठीक, इच्छा पूरी ना हो तो लगे गालियां निकालने। चले गए इस गुरु से उस गुरु की तरफ, इस यूट्यूब चैनल से उस यूट्यूब चैनल की तरफ, यहाँ से वहां, वहां से वहां। शांति तुम लोगों को नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी अपने भीतर आकर उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करने से। धन्यवाद कैसे दिया जाता है? भजन सिमरन की अवस्था में बैठकर। वैसे जरूरी नहीं है कि तुम लोग कोई आसन प्राणायाम करो, तुम ऐसे भी लेटे लेटे धन्यवाद कर सकते हो। क्या करना है? कुछ भी तो नहीं, बस चुपचाप शांत होकर मौन होकर लेटे रहो, बैठे रहो और कुछ मत करो। ये कुछ ना करना, ये कुछ भी ना करना और अनदेखे को देखा करना ही मालिक का धन्यवाद देना है, कुछ नहीं। बस चुपचाप बैठे रहो, अपने आप जो तुम्हारा धन्यवाद होगा वो सुन लेगा। भक्ति सिर्फ आनंद विभोर हो, अहो भाव प्रकट करना चाहती है। तुमने दिया ही है। योगी और तपस्वी इसकी आकांक्षा से भरे हैं कि भाई हमें कुछ मिले। तुमने जो दिया, भक्त उसका धन्यवाद करना चाहता है। और मैं तुमसे कहूंगा, योगी और तपस्वी मांगते हैं और नहीं पाएंगे। हाँ, ये टुच्ची फुच्ची चीजें मिल जाएंगी। कोई आसमान में उड़ने लगेगा, कोई कांच चबाने लगेगा, कोई करामात करने लगेगा, कोई बेटे बेटियां देने लगेगा, कोई पानी पर चलने लगेगा। सांस रोककर 4-4 महीने जमीन में गड्ढे के खोद कर लेटने लगोगे। ये टुच्ची फुच्ची चीजें मांगते हैं तपस्वी, और फिर भी मिलता क्या है उनको? ये कूड़ा करकट, ये मदारी के खेल, ये सर्कस। नदी पर चलने लगते हो, गायब होते हो, प्रकट होते हो। भला इन सब चीजों से होगा क्या? और कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे मूड हैं, अपनी उम्रें बढ़ाने में लगे हैं कि जी वो फलाना बाबा 100 साल से है, वो 200 साल से है, वो 300 साल से है, वो 1000 साल से है, वो 2000 साल से है। और कहते हैं कि जी कल्याण के लिए बाबा आए हैं। तो भाई तब कहाँ थे ये बाबा जब कोरोना आया, जब विश्व युद्ध हुए? तब ये बाबा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौन से कल्याण के लिए? और ये जो जितने भी बाबा हैं, 200-200 300-300 साल जी रहे हैं, क्या इनको अब भी शर्म नहीं आई कि इतने साल जीकर कुछ नहीं मिला तो और जीकर क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा? ये बाबा नहीं, ये निपट मूड और अज्ञानी लोग हैं, महत्वाकांक्षी हैं, कहलवाते हैं खुद को योगी और तपस्वी। लेकिन इन लोगों की कीमत 2 कौड़ी से ज्यादा नहीं है। इन लोगों से तो वे ही अच्छे जो 40 साल जिए, खुश दिल होके जिए, साध संगत की सेवा की, खुद का भी कमाई की और दूसरों से भी करवाई। इनसे अच्छे तो वे संत फकीर अच्छे, संत कबीर जैसे व्यक्ति, गुरु नानक देव जी जैसे व्यक्ति, संत रविदास जी जैसे। न जाने कितने सच्चे संत महात्मा हुए जो जन्मे, उन्होंने मालिक को जाना, कम उम्र में जाना, जाना
और बाकियों को भी नाम का भेद बताते गए और बाकी लोगों को भी तारते गए। आप तरे औरों को तारे, आप भी तरे औरों को भी तारा इन्होंने, और जब इनको बुढ़ापा हुआ मर गए। श्री राम जन्मे, पैदा हुए, और उसके बाद उन्होंने जो भी काम किए मर गए। श्री कृष्ण जन्मे, ये जितने भी अवतार हैं ये जन्मे। कोई कहता है जी कि इतने चिरंजीवी हैं, कोई कहता है 50 हैं, कोई कहता है 7 हैं, कोई कहता है 6 है। तो इन सबसे होगा क्या? कहते हैं कि जी कल की भगवान पैदा होंगे। तो भाई हो क्या जाएगा? वो होंगे, वो होंगे। तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में क्या पाया? तुम लोगों ने क्या पा लिया? अगर कोई चिरंजीवी हैं जो कभी मरते नहीं है, अमर हैं, 7 अमर है, 10 है, 50 हैं, उन सब अमरों को जानकर तुम लोगों को मिलेगा क्या? क्या मिल जाएगा? अगर कभी किसी कल की भगवान ने अवतार लेना हो, उसने किसी माता के घर में पैदा होना हो, तो जब वो पैदा होंगे तो होंगे, तब तक तुम लोग करोगे क्या? तुम लोगों ने जान भी लिया कि वो फलाने भगवान है, या देख भी लिया किसी ऐसे व्यक्ति को, होगा क्या? क्या हो जाएगा? तुम ये जानकारियां इकट्ठी करके कर क्या लोगे? तुम लोगों की जिंदगियों में शांति तो नहीं आई। वही क्लेश, वही कलह, वही वैर विरोध, वही ईर्ष्या, वही अशांति। शांति न मिली तुम लोगों को, अंदरूनी शांति न मिली, और बाकी पूरी दुनिया की खबर रखते हो। होगा क्या? क्या हो जाएगा भाई? वेदों को पी लो। कहते हैं किसी महात्मा ने बहुत सारे वेद याद कर लिए हैं। होगा क्या उससे? क्या हो गया भाई? कहते हैं किसी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को याद कर लिया। क्या हो गया भाई? लड़ते झगड़ते तो फिरते हैं। कोई कहता है कि भाई हमारे भगवान बड़े, कोई कहता है हमारे बड़े। ये सब लड़ाई झगड़ों के अलावा और तुम लोग कर क्या रहे हो? होगा क्या इन जानकारियों से? मुझे तो ये समझ नहीं आती। खुद का पता नहीं, दुनिया की खबर रखते हो और खुद को योगी और तपस्वी मानते हो। भाई याद रखना, योगी और तपस्वी मांगते हैं और नहीं पाएंगे, और भक्त मांगता नहीं और पा लेता है। ये ना मांगने और पाने की कला तुम लोग सीखो। भजन में भी बैठते हो, कोई गर्ज लेकर बैठते हो, कुछ मिलेगा? अरे भाई, काहे को काहे को कुछ पाने की आकांक्षा करते हो? तो तुम लोग भक्त तो ना हुए। वैसे मैं तुम लोगों को देखता हूँ फेसबुक पे झगड़ते हुए कमेंट सेक्शन में। ऊपर से लिखते हैं राधा स्वामी जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। खुद की जिंदगियों में आग लगी है, और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे तुम लोग प्रचार करते फिरते हो। क्या होगा भाई इन चीजों से? खुद की खबर नहीं, दूसरों को उपदेश करते फिरते हो कि जी बाबा जी का हुक्म है। अरे भाई, बाबा जी का तो ये भी हुक्म है कि बिना किसी चाहत के बैठो। उस हुक्म की पालना नहीं करनी। वैसे बाबा जी महाराज से हमारा बहुत प्रेम है। अजी हम तो जान दे देंगे गुरु के लिए। अरे सच्ची जान देनी है तो जीते जी मरो, जीते जी मरो। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मरो, अरे मरना सीखो जीते जी। रोज बैठो, निरंतर बैठो। काहे को नहीं भाई तुम लोग इस चीज की तरफ ध्यान देते? कई पूछते हैं कि जी हमें बताइए, इस सृष्टि का निर्माण कब हुआ, किसने बनाया? अरे भाई तुम लोग जान लोगे तो होगा क्या? किसी एक लड़की का कमेंट आया था कि भाई मुझे बताएं कि सृष्टि क्यों बनाई गई, काहे के लिए बनाई गई। अगर तुम लोग सोचो कि तुम लोगों को पता भी लग जाए कि सृष्टि इतने इतने वक्त पहले बनी, होगा क्या? क्या शांति मिल जाएगी? फिर से अन्य अन्य सवाल, और कई सवाल, और सवालों पे सवाल। पूरी जिंदगी नष्ट कर देते हो, और अहंकार लेते हुए मर जाते हो, और भटकते हो सालों तक। सालों तक भटकते हो। अगला जन्म मिल नहीं पाता, क्योंकि वैसे गर्भ के माता पिता नहीं मिलते। तो दो प्रकार के सूक्ष्म शरीर निकलते हैं। अभी जैसे इंसान है, कोई इंसान अच्छा है, कोई इंसान हम कह देते हैं कि जी ये बुरा है।
किसी में वासनाएं ज़्यादा होती हैं और किसी में सतत भाव, सत्य भाव ज़्यादा होता है। हम कह देते हैं कि ये पुण्यात्मा है, कोई दानी सज्जन कह देते हैं, कोई कुछ कह देते हैं। तो जो लोग कर्म बुरे-बुरे करते हैं, मरने के बाद हम उनको प्रेत कह देते हैं, भूत कह देते हैं। भूत यानी क्या? जो भूतकाल में हुआ था अब नहीं है। भूत भविष्य और वर्तमान, जो अभी के वक्त नहीं है और वो चला गया, उसको हम कह देते हैं भूत प्रेत। और क्या कहते हैं? और जो सूक्ष्म शरीर, आपकी भाषा में कहूँ तुम लोग आत्मा कहते हो उसको, जो आत्मा शरीर से बाहर निकल गई, जो बुरे कर्म करने वाली थी, उसके साथ वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं। तो जब शरीर से बाहर निकलेगा उनको हम प्रेत कह देते हैं। और जो आत्माएं, जो सूक्ष्म शरीर जो हैं, वो अच्छे कर्म करते थे, पुण्यात्मा थे, अच्छे-अच्छे, बढ़िया-बढ़िया थे, देना जानते थे, भला करना जानते थे। वो जब शरीर के बाहर निकलते हैं, अगर उनको सही गर्भ ना मिले, उनको हम देवता कह देते हैं। और क्या है देवी-देवताओं की परिभाषा और इनकी भूत-प्रेतों की? तो भाई ये जितने भी तुम लोगों को डराने वाले लोग हैं, ये सब तुम लोगों का धन लूटना चाहते हैं कि जी उसमें फलानी आत्मा आ गई, फलाने साये का उसमें प्रकोप है, ये है, वो है। दरअसल ये सब मानसिकता है। मानसिकता क्यों? क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में एक बात बिठाई जाती है कि जी इसमें ऐसा है। तुम लोगों में बात बिठाई जाती है दिमाग में कि जी फलानी जगह में कब्रें थी तो वहाँ पे ऐसा होगा। अभी की बात बताता हूँ, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ पे जो हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, मेरी पत्नी को कहने लगी, ये साथ वाली भाभी जी, कि ज्योति तुम्हें पता है? कहती हाँ, क्या पता है? मुझे नहीं पता। कहती तुम्हें पता है यहाँ पे कब्रें हुआ करती थी? तो कहती नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो फिर बुआ जी से पूछने लगी, तो मेरी बुआ जी कहने लगी कि हाँ, कब्रें तो हुआ करती थी, परंतु जब वो इधर आती हैं, तो मदहोश होने लगती हैं। तो अभी क्या फ़ायदा? ये दिमाग में जो कचरा भरते हैं, डराते हैं, मानसिकता कमज़ोर होती है, दिमाग में बात बैठ जाती है कि जी है, उनको कुछ न कुछ दिखने लगता है। और क्या है? दिखने लगता है, जो टीवी में देखते हैं, जो देखते हैं मूवीज़ में, वो हॉरर्स मूवीज़ देखते हैं, डरावनी फ़िल्में देखते हैं, उसके अनुसार मन एक छवि बना लेता है। ये मानसिकता है। असल में कोई भी भूत-प्रेत ऐसा नहीं होता जैसा तुम लोगों को टीवी में दिखाया जाता है। ये सब मूढ़ताएँ हैं, डराने-धमकाने के लिए हैं। हाँ, ये ज़रूर बात सत्य है कि नकारात्मकता ज़रूर होती है। कोई व्यक्ति नकारात्मक होते हैं, कोई सकारात्मक होते हैं। पर इसमें ये भी नहीं कि तुम लोगों के शरीर पर इतना प्रभाव पड़ेगा। अगर तुम लोग अच्छे कर्म करते हो, तुम लोग अपने ईमानदारी से जीवन जीते हो, नित्य नेम करते हो, भजन सिमरन करते हो या किसी भी परमात्मा के रूप को मानते हो, कृष्ण हुए, राम हुए, देवी हुए, देवता हुए, किसी की भी फ़ोटो के सामने आराधना करते हो और अगर तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक है, मन पक्का है, तो तुम लोगों को नकारात्मकता छेड़ती नहीं। वैसे तो ये बड़ा गहरा टॉपिक है, परंतु फिर भी मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि जो शरीर से बाहर निकल गया, सूक्ष्म शरीर जिसको तुम आत्मा कहते हो, वो हम पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और ये जितने भी तांत्रिकों की कहानियाँ बताई जाती हैं, कोई भी कुछ भी बताया जाता है, वो ये पकड़ लेता है, वो फलाने की ये हो जाता है, ये सब टीवी से पूरी तरह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब वो तांत्रिक बचे कहाँ? अब वो बचे कहाँ करने वाले? ठीक करने वाले कहाँ बचे? और जो है ही नहीं, अभी कुछ होंगे एकाध लोग, जो इन विद्याओं में महारत हासिल करते होंगे। फिर भी तुम लोग ऐसे ही डरते रहते हो कि जी हमारे इधर किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, कोई भूत का साया है, कोई ये साया है। अरे जिस मनुष्य को किसी गुरु से दीक्षा मिल गई होती है ना, उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। सतत ऊर्जा का प्रवाह रहता है उसमें, अपने गुरु की तरफ से। चाहे शिष्य करे कुछ या ना करे, उसके इर्द गिर्द ही वो गुरु की ऊर्जा घूमती रहती है। और जब वो व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, अंतस में उतरने लगता है, वो ऊर्जा ग्रहण करने लगता है। अब कई हैं, वो अलग अलग तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं,
नियमित रूप से करते नहीं, और जब वो ऊर्जा आने लगती है ब्रह्मांड से तो घर में लड़ाई झगड़े। तो ऐसे भी बिना जाने किसी भी मंत्रों का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। पूरे विधि विधान से किसी की भी पूजा करनी तो विधि विधान से किया करो। अगर हनुमान जी की चालीसा पढ़नी है, पूजा करनी है तो विधि विधान से, पूरे नियम और कानून जानो। अगर किसी देवी को पूजना है, लक्ष्मी माता को, काली हो या कोई और माता हो और देवी हो, यक्षिणी दक्षिणी, इन सबके नियम होते हैं पूजने के। अगर नियम से चलोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी ही ऊर्जा तुम पर ही चल जाएगी। ये ऊर्जाओं को जगाना ऐसे है जैसे तलवार हाथ में ले लेना और चलवानी ना आती हो, ना किसी ने सिखाई कि चलानी कैसे हो। और डर तो दूसरों को काटने का कम है, इससे ज्यादा डर ये है कि भाई तुम लोग खुद को ही ना काट लो। तो इन सब चीजों में अगर तुम लोग ना ही जाओ तो सबसे बढ़िया चीज है। बाकी रही बात सूक्ष्म शरीर से बात करने की, जब तुम लोग भीतर जाओगे और एक पॉइंट आएगा जब शरीर को छोड़ोगे, जब तुम लोग अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर अपने स्थूल शरीर से बाहर जाओगे, फिर तुम लोग देख लेना कि ये शरीरों की शक्ल कैसी होती है। जो अशरीरी कहलाए जाते हैं, अशरीरी जीव, जिनके शरीर नहीं होते, तुम लोग खुद ब खुद देख लोगे। तुम लोग हैरान हो जाओगे कि ये टीवी और फिल्मों वाले हमें कितने मूर्ख बनाते हैं, हमारे दिमाग में डर डालते हैं। और कईयों को ये होता है कि जी मैं अगर फलाने मंदिर में जाऊं तो मैं वहीं पे ठीक होऊंगा, वहीं पे ठीक होऊंगी। स्त्रियों को ये दिक्कत ज्यादा होती है, और ज्यादा दिक्कत होती है हिस्टीरिया की। सबसे ज्यादा जिनको कहते हैं कि इस पर प्रेत का साया है, ऐसा है वैसा है, उनके दिमाग में स्ट्रेस बहुत होता है। दिमाग में स्ट्रेस होने की वजह से उनके दिमाग में थोड़ी सी खराबी हो जाती है, और जो मन है वो अलग अलग तरह की शक्लें बनाने लगता है। ये मेरे खुद के अनुभव की बात कहता हूँ। अलग अलग तरह की शक्लें बनाने लगता है और खुद के शरीर को झटके वगैरह लगते हैं, अलग अलग चीजें अपने आप होने लगती हैं। तो ये सब क्या है? ये मानसिक शक्ति है, मन की इतनी शक्ति है। देखो, मन अगर तुम्हारा भगवान पैदा कर सकता है, तुम्हारा काल्पनिक भगवान बना सकता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने काली माता जी को बनाया था, उसी तरह से मन, तुम्हारे मन चाहा जो भी कल्पना है उस रूप से कोई प्रेत भी पैदा कर सकता है। असल में नहीं होगा, दिखेगा तुम लोगों को ही। और जब मैं ऐसे व्यक्तियों को देखता हूँ जो कहते हैं कि जी इस पर साया है, इस पर ये है, इस पर वो है, तो मैं साफ साफ देख पाता हूँ कि साया वगैरह कुछ नहीं है। बस नकारात्मकता भरी है दिमाग में, कचरा भरा है। कोई मूवीज से को किसी ने कुछ बोल दिया, कोई किसी ने कुछ कह दिया, या किसी की नकारात्मकता या किसी की सोच के प्रभाव से दिमाग में टेंशन होती है स्त्रियों के, इसलिए स्त्रियों पर इसका ज्यादा प्रभाव होता है। और जो बड़े हैं, जो पुरुष हैं, उन पर बड़ा कम प्रभाव होता है। मुझे ऐसा कहा जाता था बचपन में कि भाई इस पर किसी का प्रभाव है। हुआ मुझे कुछ भी नहीं, सच्ची सच्ची बात कहा करता था। तो मेरे गले में कोई धागे डाल देने मेरे घर वालों ने, कभी कुछ मुझे पिलाना, कोई जंत्र मुझे पिला देना, कोई तंत्र पिला देना, कोई किसी से झाड़ फूंक करवानी। मतलब 3 साल, 8वीं से लेकर 11वीं तक इन्होंने इतना मुझे परेशान किया घर वालों ने कि जिसका कोई कहना ही नहीं। कहा करते थे जी कि इसको गुस्सा बड़ा आता है, इस पर साया है, इस पर ये है। मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे साफ साफ पता था। और गुस्सा मुझे इस बात पर आता था कि ये मुझे लेके क्यों जा रहे हैं। वो फालतू की कोई लौंग खिलाते थे मुझे, कोई इलायचियां देते थे, कोई मुझे मेरी आंखों पर पानी मारते थे, कोई कुछ करते थे, कोई मोर पंख वाला जो झाड़ू जैसा होता मेरे सिर पर मारते थे, वो इतनी धूनियां रमाते थे, धूप जलाने उन्होंने। मैं तो तंग आ गया था उन्होंने से। मैं फिर सत्य बताना ही बंद कर दिया अपने घर वालों को कि भाई ये बात ऐसी है, ये वैसी है। मैं चुप ही हो गया। 8वीं से लेकर 11वीं तक ये 3 साल ऐसे थे जिसमें मेरे घर वालों ने कभी मेरी बाजू पर कुछ बांध देना कि भाई इसका गुस्सा शांत हो। गुस्सा मेरे में तो था क्योंकि ये मुझे छेड़ते रहते थे कि भाई तुम यहाँ लेके चलेंगे, वहां लेके चलेंगे, और तो मैं शांत रहता था। तो ऐसा ऐसा भी हो जाया करता है। अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है भारत में, और बाबाओं की कमी नहीं है। ठीक करने वाले बताते हैं कि भाई हम ठीक कर देंगे, हुआ हुआ कुछ नहीं होता। ठीक वे खाक करेंगे। अभी मेरे देखे
बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं, बहुत से ऐसे पुरुष मैंने पाए जिनके घर में कुछ नहीं होता, किसी ने कुछ नहीं किया होता, बस मन में वहम पड़ गया होता है कि भाई हम पर कुछ किया है। जब मैं अंतर्दृष्टि से देखता हूँ कि भाई क्या इन पर सच में कुछ किया है, तो मैं पाता हूँ कुछ भी नहीं। बस अपने मन को ही, अपने मन के द्वारा ही खुद को सम्मोहन किया होता है और सम्मोहन अवस्था में अलग अलग चीजें करते हैं। तो ये सब दिमाग की खराबियां हैं। और अगर ऐसा कभी लगे तो किसी धार्मिक स्थल पर जाया करो। अगर खुद को लगे कि भाई नकारात्मकता है, और इन बहमों भरमों में मत पड़ा करो कि भाई प्रेत वगैरह पकड़ लेते हैं। ऐसे नहीं पकड़ते भूत प्रेत जैसा तुम लोग सोचते हो। ये बड़ा गहरा ही टॉपिक है, क्योंकि अभी कुछ लोग डर जाएंगे, तो मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा। सो 100 बातों की एक बात कहना चाहूंगा। जो भी व्यक्ति ध्यान में उतरता है, निरंतर अपने इष्ट या अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कौन किसको क्या मार सकता है? कोई भी नहीं भाई। जब तक तुम लोगों की मौत नहीं आई होगी, तुम लोगों को कोई दुख मिलना नहीं होगा, तुम लोग नहीं दुखी हो सकते। मेरे पे कईयों ने करने की कोशिश की, मेरे हिमाचल में। मैं अपनी बात बताता हूँ, औरों की क्या बतानी। अपनी बात बताता हूँ, कईयों ने जादू टोने करने की कोशिश की, अलग अलग तरह के। जैसे गुड़िया होती है, उसको बांध के गाड़ने की कोशिश की। मेरे पर कुछ क्यों नहीं हुआ? मालिक की मौज। जब तक वो मुझे दुख ना देना चाहे या मेरा कर्म वैसे ना हो, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। इतना मुझे पता है। तो इस तरह से तुम लोग मत डरा करो। काहे को डरते हो यार? और या तो तुम लोग ये फालतू की टीवी में जो डरावनी फिल्में हैं उनको देखना बंद करो। तुम लोगों के फालतू में दिमाग खराब हुए बैठे हैं। कोई नई फिल्म आई नहीं तो चले देखने। भाई ये आई है, एनावेला आई है, ये देख लेते हैं। कोई कोई फिल्म देखते हैं, कोई कोई फिल्म देखते हैं। फालतू में डर दिमाग में बैठ जाता है। कमजोर दिमाग वाले चपेट में आ जाते हैं इन विचारों के। जैसा कि मैं कल बता रहा था कि जितने लोगों को भी मैंने अपने दिमाग से, अपनी धारणा की शक्ति से कम इच्छा शक्ति वालों पर अपना प्रभाव डालना चाहा था, उनकी इच्छा शक्ति कम थी, दिमाग कमजोर थे। मैंने उनसे मनचाहे काम करवाए। मैंने पशु पक्षियों से मनचाहे अपने काम करवाए। ये चिड़ियां तोते थे, जितने मनचाहे काम करवाए। जो मैं चाहता था वो मैं करता था। कैसे हुआ? मेरी इच्छा शक्ति ज्यादा थी और उनकी इच्छा शक्ति कम थी। क्या होता है ये वशीकरण? इच्छा शक्ति जिसकी ज्यादा है, जिसकी कम इच्छा शक्ति है, उसकी धारणा करके उसके विचारों को उलट पुलट कर देते हैं। ये है सब, और क्या है? तो भाई, जो व्यक्ति अपने गुरु के लड़ लगा हुआ है, अपने गुरु के प्रति समर्पित है, उस व्यक्ति को कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर गुरु नहीं है तो किसी का कोई भी इष्ट है, कोई देवी देवता यक्ष गंधर्व, कोई भी इष्ट है, कुछ नहीं हो सकता। मेरे घर पे मुझे आज भी याद है, मेरे घर पे शायद बीएससी सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर की बात है। वो मेरे घर के सामने एक खेत है, वहां पे 3-4 दिनों से बैठ रहे थे और मैं अंदर बैठा था। मुझे पता लग गया कि भाई ये कुछ कर रहे हैं, तो मैं जैसे ही बाहर गया तो कुछ कर रहे थे अपना हिसाब किताब। शाम का वक्त था, 7 बजे का। परंतु इतना मुझे पता लग गया, ऊर्जा बदल गई कि उन्होंने कुछ कोशिश की। क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ अपने घर का, तो उन्होंने कुछ कोशिश की। अभी मेरा कोई कर्म ऐसा था नहीं, ना मैंने किसी का बुरा किया, ना मुझे किसी से लेना देना होता था। घर से बाहर भी निकलता था शाम के 7 बजे। तो पिछले दिन जिसने मुझे करने की कुछ कोशिश की, तंत्र करने की, मैं उसके बेटे के साथ रनिंग से आया, दौड़ लगाकर आया। हम रोज शाम को दौड़ लगाने जाया करते थे हमारे उधर चौकी मन्यार में। तो दौड़ लगाने जाया करते थे। शाम को हम आए और अगले दिन हमें पता लगा कि उसका बेटा चला गया। शाम को दौड़ लगा के आए और सुबह ही पता लगा कि भाई उसका बेटा है ही नहीं। उसके बेटे को हॉस्पिटल ले गए, उन्ना हॉस्पिटल, और भाई वो चल बसा। कहने लगे कि भाई डॉक्टरों ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। क्या हुआ? अपने ही किया। क्योंकि जो करता है वो भरता है। ये तुम लोग बात याद रखना। क्योंकि आप बीती बात बताता हूं तुम लोगों को, तंत्र मंत्र किसी को
तभी प्रभावित करता है जब कोई व्यक्ति अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं होता है। तो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कमेंट में किसी ने बताया कि भाई इसके बारे में विस्तार से बताओ, तो कोई चिंता वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं। अपने अपने गुरु महाराज का सिमरन किया करो और कोई अंधविश्वासों में पड़कर इन झाड़ फूंक वालों के पास जाने से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन झाड़ फूंक करने वालों के पास नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है और सकारात्मक ऊर्जा कम होती है, नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ उलट पुलट कर देंगे। क्यों? तुम लोग फिर से जाओगे बाबा कि भाई आज ऐसे हो गया, 100 रुपया दान दोगे, 200, 300, और कई कई तो मैंने ऐसे देखे 11-11, 25-25 हजार रुपया देते हैं। मैं जाता हूँ दरबार में, डेरा बाबा सखी सुल्तान, वहां पे जो लोग अपनी व्यथाएं सुनाते हैं उनको, महाराज जी को, तो वे कहते हैं हमने 25,000 खर्चा, हमने 22,000 खर्चा, हमने लाख लाख रुपए का कर दिया। किसी ने पत्थर बांधे हैं, किसी ने कुछ किया है, तो किसी ने कुछ किया है। तो ये सब क्या है? अंधविश्वासों की बात है। तुम लोग किसी के अंधविश्वास में पड़कर अपना ही नुकसान कर लेते हो, और वहां पे जाके सब ठीक, वहां पे एंटर करने की देर होती है। तो तुम लोग अपने अपने गुरु महाराज के पास जाया करो और इन अंधविश्वासों में ना पड़ा करो, इन बहमों भ्रमों में ना पड़ा करो। बहमों भ्रमों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब भी तुम लोगों को डर लगे, अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिया गया गुरु मंत्र जपना शुरू कर दो। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी, तुम्हारे दिमाग से वो विचार निकल जाएगा। विचार निकल जाएगा, तुम लोग ठीक के ठीक या अपने गुरु महाराज जी के पास या कोई ऐसी पवित्र स्थली है जा आया करो, ताकि पॉजिटिविटी तुम्हारे दिमाग में बनी रहे। ये बीमारियां ही तभी आती हैं, 100 से ज्यादा बीमारियां तो तुम्हारे अंदर तभी आती हैं जब तुम लोग दिमाग में सोचते रहते हो फालतू की बातें, निंदा चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, ये सब चीजें सोचते हो तुम लोग। तो भाई ऐसा नहीं करना। अपने अपने गुरु महाराज का सिमरन किया करो, नियमित रूप से ध्यान में बैठा करो। और अगर किसी का गुरु नहीं है तो जिस मर्जी इष्ट को, देवी देवता को पूजते हो, पूजते रहो। तुम्हारे विश्वास के कारण ही तुम्हारा काम होता रहेगा। बाकी तुम लोगों की मौज है, मानना ना मानना तुम लोगों का कर्म है। मेरा कर्म है उपदेश करना, क्योंकि उपदेश करने का हुक्म है तो कर रहा हूं। बाकी अपने आप को समर्पित कर दो, कर दिया करो यार, भक्त बनो। क्योंकि भक्त क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, ना मांगने और पाने की कला सीखो। मांगने में तुम लोग भिखारी हो जाते हो। भिखारी को कौन देता है भैया? भक्त सम्राट की तरह जाता है। मजा है, बड़ा विरोधाभास है। कहता है महाने चाकर राखो जी, जैसे कल हमने मीराबाई जी की वाणी के ऊपर सोचना की थी, सोचे विचार की थी। भक्त कहता है मुझे नौकरी पर लगा लो, मुझे पैर दबाने का काम दे दो, मगर जाता है सम्राट की तरह, क्योंकि उसको कोई मांग नहीं। वो कहते हैं ना संत कबीर जी कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिनको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। क्या ये भी कोई मांग है? चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, बिंद्रा बन की कुंजी गलिन में तेरी लीला गासूं, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भक्ति जागरी पाऊं, तीनों बातां सरसी। ये भी कोई मांग है? कुछ भी नहीं मांगा है। जीसस का एक बहुत प्रसिद्ध वचन याद आता है मुझे कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे बह भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। ये बड़ा अपूर्व वचन है, इसमें भक्ति का सारा सार छिपा है। यानी जिनके पास है उन्हें और भी दिया जाएगा, क्योंकि है खींचता और को, जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। क्योंकि नहीं का जो भाव है, दरिद्रता का, भिखमंगेपन का, उस भाव में और नया नहीं जोड़ा जा सकता। भक्त कहता है जो तुमने मुझे दिया है इतना ज्यादा है कि मेरी पात्रता नहीं थी। नाचता है,
ले लेता है मृदंग हाथ में, गुरु नानक देव जी की तरह गाता है और कहते हैं कि मर्दानिया कोई तार छेड़, रबाब नू छेड़, मालक दी दरगाह तो बाणी आई है। ले लेता है एक तारा हाथ में, नाचता है, कहता जो तुमने मुझे दिया उसकी मेरी पात्रता नहीं थी, तुम्हारी बड़ी अनुकंपा है। भक्त तो उसकी बात करता है जो उसे मिला है, और निश्चित ही जो मिलने की बात करता है और मुझे मिलना चाहिए, वह दीनता प्रकट करता है। भक्त सम्राट की तरह नाचता है, भक्त के चेहरे पर परम शांति और संतोष होता है। जो मिला है वह बहुत है, इससे कम मिलता तो भी बहुत होता, क्योंकि मेरी पात्रता ही कुछ नहीं, मेरी योग्यता ही कुछ नहीं। तुम्हारा एक गीत भी मुझ पर बरस गया है तो भी मैं धन्य भागी हूँ। तुमने मुझे आंखें दी, मैं देख पाता सौंदर्य को, तुम्हारे सौंदर्य को, चांद को, चांदनी को। तुमने मुझे कान दिए, मैं सुन पाता तुम्हारे गीत को, रागनी को। तुमने मुझे सब दिया, इतना दिया, नाचूं, गाऊं, धन्यवाद ना करूं तो और क्या करूं। ये दशा है सम्राट की, और जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, क्योंकि इस घोषणा में ही, इस अहोभाव में ही वे और भी पात्र हो गए, उनका पात्र और बड़ा हो गया। इस विधायक भाव दशा में उनका पात्र विराट होने लगा। परमात्मा इसे और भरेगा। जब तुम मांगते हो संकुचित हो जाते हो। क्या तुम लोगों ने ख्याल किया, जब भी तुमने किसी से कुछ मांगा तुम कैसे सिकुड़ जाते हो। किसी से मांग कर देखो, मांगने में कैसा मन सिकुड़ जाता है। किसी को कुछ देकर देखो, देने में कैसा फल जाता है। जो मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है, वह सिकुड़ता जाता है, संकुचित होता जाता है, उसका पात्र छोटा होता जाता है। इसीलिए उसके पास जो है वह भी छिन जाता है। एक दिन उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता, सिर्फ आंसू ही आंसू रह जाते हैं। और भक्त के पास एक दिन भगवान होता है और गीत ही गीत होते हैं, आह्लाद के और उत्सव के गीत ही गीत होते हैं। अब मुझे और एक बात याद आ रही है कि बहुत से ये मुझे शिकायत करते हैं कि मनदीप भाई, कि हमारे घर में कलह क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो उन लोगों से मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई सिमरन करके भोजन पकाया करो और घर में मांस और शराब का सेवन मत किया करो, क्योंकि इसके साथ नकारात्मकता घर में आती है। तो उससे बचने के लिए अगर चाहते हो कि घर में कलह क्लेश ना रहे, तो भाई मांस और शराब का सेवन घर से बाहर निकालो, मत करो सेवन। क्योंकि फालतू के लड़ाई झगड़े होंगे, उससे किसी को क्या ही मिल सकता। एक तो पैसे का नुकसान और ऊपर से लड़ाई झगड़ा सो अलग। तो जो स्त्रियां हैं वो खाना बनाते वक्त ज़रा ध्यान दें। ये मैं इसलिए दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे पहली बार सुनने आते हैं, तो पुरानी वीडियोस तो सुनते नहीं, सीधा ही प्रश्न दाग देते हैं कमेंट सेक्शन में, कॉल कर देते हैं। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भाई इस तरह से कर लिया करें और पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें, ताकि आप लोगों के भीतर उस परमा आनंद का रस आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई कहती है, ऊंचे ऊंचे महल चिनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहर कुसुम्भी सारी। जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया, बिंद्रावन के वासी। मीराबाई जी कहती है कि मैं तो साधु संगत में बिगड़ी हूँ, उन्हीं की संगत में लोकलाज खोई। मैं तो भक्तों के पास उठी बैठी, मैं तो भक्तों के रंग में रंगी हूँ। मैं तुम्हारे पास सिर्फ भजन के लिए आई हूँ। मेरा एक गीत सुन लो, मेरा एक नृत्य सुन लो, बस पर्याप्त है। तुमने देख लिया काफी है, तुमने सुन लिया बहुत है। मीरा के प्रभु गहरा गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीराबाई जी कहती है, मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरे प्रभु बहुत गहन गंभीर है,
अब गंभीर का मतलब गहरे हैं, बहुत गहरे हैं, अपार उनकी गहराई है। इसलिए मांगा मत करो, धीरज रखो, सदा रहो जी धीरा। मांगो मत, मांग से तुम छोटे हो जाओगे, मांग से तुम संकुचित हो जाओगे। धैर्य रखो, मिलेगा, मिला है और मिलेगा, मिला है, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। उस तरफ से भेंट आनी कभी बंद ही नहीं होती। लेकिन तुम जरा धीरज तो रखो, धैर्य तो रखो। पुरानी कथा है, मुझे एक याद आती है, निरंतर कहता हूं। एक बूढ़ा सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा है और नारद जी जाते हैं स्वर्ग को। कहानी बड़ी दिल में उतारने योग्य है, तो जरा तवज्जो चाहता हूं आप लोगों की। जो सोया है थोड़ा जाग जाए, ध्यानस्थ हो गया थोड़ा आंख खोल ले। तो वह बूढ़ा सन्यासी उनसे कहता है, आप जाते हैं स्वर्ग, जरा मेरे संबंध में पूछ लेना नारद जी। 3 जन्म से तपश्चर्या कर रहा हूँ, जो करना चाहिए था मैंने किया है, कुछ भूल चूक नहीं है। अभी तक मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? अब मुझे शक होने लगा है कि परमात्मा न्यायपूर्ण है या नहीं। जिसने किया है उसको सदा शक होगा। जिसने अपने कर्म पर भरोसा किया है वह भगवान पर भरोसा नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम लोग कर्म करना छोड़ दो, निष्काम कर्म करो। जिसका अपने पर भरोसा है उसका भगवान पर भरोसा नहीं है। 3 जन्म बहुत हो गया, माला फेरते फेरते हाथ की रेखाएं पूछ गई होंगी, जब तब करते करते देह क्षीण हो गई है। वह बूढ़ा सन्यासी नारद जी से कहता है, जरा पूछ लेना कि कितनी देर और है। इसमें बड़ी शिकायत है। जहां आकांक्षा है वहां शिकायत होगी ही, जहां मांग है वहां संदेह होगा ही। नारद जी कहते हैं कि जी ठीक है, जरूर पूछ लूंगा। दूसरे वृक्ष के नीचे एक युवा सन्यासी नाच रहा है। उसने एक तारा हाथ में लिया है, इतना युवा है कि जैसे कल ही सन्यासी हुआ हो। तो नारद जी उससे मजाक में ही कहते हैं कि आपको भी तो नहीं कुछ पूछवाना, प्रभु के पास जा रहा हूँ, बूढ़े सन्यासी की पूछूंगा, तुम्हारे भी पूछ लूंगा। लेकिन वह तो कुछ उत्तर नहीं देता, वह तो अपने नाच में मगन है। वह तो नारद है या भी नहीं, उससे भी उसे पता नहीं चलता। जो परमात्मा में मगन है उसे कहाँ फिक्र, कौन क्या है, कहाँ क्या है, कौन स्वर्ग जा रहा है, कौन नरक जा रहा है। जाए तो जाए, हमें क्या भाई। उसे पूछना है, क्या पूछना, उसका कोई प्रश्न नहीं है, उसकी कोई आकांक्षा नहीं है। वह अहोभाव में नाच रहा है, वह हरि भजन में है। ये जो माला जपता हुआ सन्यासी है बूढ़ा, जब तब करता हुआ, इसका हरि से कुछ तालमेल नहीं है। इसे हरि पर अभी श्रद्धा नहीं है। 3 जन्म यूं ही गए जैसे श्रद्धा भी नहीं जन्मी। मोक्ष की आकांक्षा कर रहा है, अभी धीरज भी पैदा नहीं हुआ और मोक्ष की आकांक्षा कर रहा है। मोक्ष तो उन्हें मिलता है जिनका धैर्य अनंत है। इसका तो मोक्ष संसार का ही एक रूप है। इच्छा, वासना मिल जाए। पहले धन खोजता होगा, अब मोक्ष खोज रहा है। मगर वही अहंकार, वही खोजने वाले का जोर, वही पाकर रहूंगा जी, वही अकड़। तो वह युवा सन्यासी तो नाचता रहा। नारद थोड़ी देर खड़े रहे, फिर हंसकर आगे बढ़ गए। उसने कुछ ध्यान ना दिया। लौटे कुछ दिनों बाद। उस बूढ़े सन्यासी को कहा, पूछा था प्रभु को, उन्होंने कहा कि भाई 3 जन्म और लग जाएंगे। बूढ़ा तो बहुत नाराज हो गया। उसने तो माला फेंक ही थी, पटकी जोर से। उसने कहा, भाड़ में गया तुम्हारा मोक्ष। एक सीमा होती है भैया, धीरज की भी एक सीमा होती है। मुझे नहीं चाहिए ये मोक्ष अब, तुम रखो। अन्याय हो रहा है मेरे साथ, ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है, मैं बगावत करता हूँ। क्रोधी, तुमने अक्सर सुना होगा, दुर्वासा और इस तरह के लोग, जिसने जब तब किया वह क्रोधी हो जाता है। तुम लोग भी अपने आसपास देखते होगे, जो हल्का सा भजन सिमरन करता है इतना क्रोध। तुम्हारे देखते होंगे, तुम अपने पिता को देखना, पत्नी को देखना, पति को देखना,
या अपने माँ बाप को, बच्चों को देखना, नए नए भजन सिमरन करने लगे, बड़े क्रोधी, अक्सर क्रोधी हो जाते हैं, अहंकारी, क्योंकि उसकी अकड़ है, मैंने इतना किया है और अभी तक नहीं मिला, माला फेंक दी। क्रोध के उस क्षण में भूल ही गया क्या कर रहा है, आग बबूला हो गया, भभक उठा। ये भवक मौजूद रही होगी 3 जन्मों से, आज मौका मिल गया, प्रकट हो गई। तो नारद जी आगे बढ़ गए, युवा सन्यासी के पास ठहरे, थोड़ा सोचा कि इससे कुछ कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जिसको 3 जन्म की बात की उसने तो माला ही फेंक दी, और इसकी बात तो बड़ी लंबी है। क्योंकि प्रभु से पूछा तो उन्होंने कहा, वह सन्यासी जिस वृक्ष के नीचे नाचता है उसमें जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म लगेंगे, कहीं एकदम से एक तारा खोपड़ी पर न मेरी मार दे। तो जब 3 जन्म लगने वाला आदमी ने माला फेंक दी और कहा कि भाड़ में जाए तुम्हारा मोक्ष, तो ये ना मालूम क्या करे, खोपड़ी खोल दे मेरी, टांके वगैरह लगाने पड़े, थोड़े झिझके भी होंगे, लेकिन ये इस मस्ती में नाच रहा है कि लगा कि कह ही देना चाहिए। और फिर मन में जिज्ञासा भी थी कि देखें ये क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या रिएक्शन करता है। रोका उसने कि भाई सुनो, तूने यद्यपि ये पूछा नहीं था, फिर भी मैंने चलो सोचा कि हाथ लगे पूछ ही लूं, बूढ़े का पूछ रहा हूं, तेरा भी पूछ लूं, तो मैंने पूछ लिया अपनी तरफ से। नाराज इत्यादि मत हो जाना भैया, मुझे माफ करना, और पहले तो ये इकतारा साइड में रखो। मैंने पूछा प्रभु को कि तेरे मोक्ष में कितनी देर है, तो उन्होंने कहा कि जितने वृक्ष में पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे। तो तुम लोग जानते हो कि क्या हुआ? भाई युवक तो एकदम छलांग लगाकर नाचने लगा। उसने कहा, वाह जी वाह, तो फिर तो पा ही लिया, पृथ्वी पर कितने पत्ते हैं, इतने ही पत्ते, इतने ही जन्म, तो ज्यादा देर नहीं है, हो ही गया समझो। और मैं नाचने लगा, फिर हरि भजन में लीन हो गया, और कथा कहती है उसी क्षण वह व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध हो गया। उतने जन्म नहीं लगे जितने वृक्ष में पत्ते थे, उसी क्षण मोक्ष हो गया, उसी सेकंड। इतना जहां धैर्य हो वहां मोक्ष सचखंड ज्यादा देर रुक भी कैसे सकता है। धैर्य और मोक्ष एक ही बात के 2 नाम है। और जिसको 3 जन्म की बात कही है और जिसने माला फेंक दी है, वह अभी भी सज्जन कहीं भटकते होंगे, हो सकता है तुम लोगों में ही सुन रहे होंगे मेरी बात। उनका मुक्त होना बड़ा कठिन है। 3 जन्म की बात तो तब थी जब उन्होंने माला नहीं फेंकी थी। 3 जन्म की बात तो तब थी जब उन्होंने ये अद्भुत वचन न कहे थे कि भाड़ में गया भाई तुम्हारा मोक्ष सचखंड। उसके बाद उनकी क्या गति या दुर्गति हुई होगी। नरक न चले हो भाई, सोचना जरूर। पृथ्वी पर हो तो प्रभु की अनुकंपा। तो मेरे मित्रों, प्रेमी जनों, तुम लोगों का धैर्य तुम्हारी संपदा है। मीरा कहती है, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। सदा धैर्य रखो, गाओ भजन, तेरी लीला गासूं, मांगो मत कुछ, बिना मांगे गाओ भजन। मांगा तो भजन खराब हो गया। भरोसा रखो, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी वस्तुतः जरूरत है, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। आधी रात प्रभु दर्शन दे हैं, प्रेम नदी के तीरा। घबराओ मत, आधी रात भी अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रभु दर्शन देंगे, लेकिन दर्शन सदा प्रेम नदी के तीर पर होते हैं। तुम प्रेम की नदी को बहने दो। मांग नहीं, प्रेम में कहां मांग, कुछ पाने की आकांक्षा नहीं। प्रेम तो देने की आकांक्षा है, पाने की नहीं। प्रेम तो दान है, बहने दो प्रेम की नदी को। इस प्रेम नदी के तीर पर जब भी जरूरत होगी, जब भी तुम पक जाओगे, जब भी तुम्हारी पात्रता परिपूर्ण होगी, उतरेगा प्रभु। सदा उतरा है, इसका गवाह हूं। उतरता है, उतरता है और उतरता रहेगा और उतरता रहा है। आधी रात प्रभु दर्शन दे हैं। आधी रात भी जरूरत होगी तो भी उनका उतरना हो जाएगा। तुम्हारी जब जरूरत होगी तब हो जाएगा, जरूरत के पहले नहीं हो सकता। और तुम्हारी मांगे सब जरूरत के पहले हैं। जिस बात की तुम में पात्रता नहीं,
उसकी तुम मांग करते हो, फिर नहीं पाते तो दुखी होते हो, दुखी होते हो तो और अपात्र हो जाते हो, अपात्र हो जाते हो तो तुम्हारे पास जो है वह भी खो जाता है। जीसस महाराज ठीक कहते हैं कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। मेरे जीवन का मरण का साथी कब कोई मुझसे जुदा होता है, हर नफस साथ मेरे चलता है, हर कदम रहनुमा होता है। बख्श देता है खताएं मेरी, जामने लग जशे पा होता है। वही मंजिल है वही शौके सफर, वही खुद बांगे दिरा होता है। मैं जिसे कहता हूँ मेरा मेरा, सब उसी का तो दिया होता है वही शमे सयाह खानाए दिल, वही आंखों की जया होता है। वही हर मौजे नफ्स में है रवां, दिल में जो जोशे वफा होता है। दर्दे दिल बनके कभी उठता है, बढ़ के फिर खुद ही दवा होता है, बढ़ के फिर तभी दवा होता है। परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम ही उसके साथ नहीं हो। परमात्मा तुम्हारे साथ ना हो तो तुम जी भी नहीं सकते क्षण भर। जीवन है तो परमात्मा के साथ होने का सबूत है। श्वास चलती है तो परमात्मा तुम पर बरस रहा है, इसका प्रमाण है तुम चैतन्य हो। और क्या प्रमाण चाहिए कि परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है। मेरे जीवन का मरण का साथी कब कोई मुझसे जुदा होता है। अब यार कोई ये मत कहने लगना कि भाई ये मनदीप बेवकूफ कहीं का कविताएं सुनाने लगता है। किसी ने कमेंट किया था, मुझे याद नहीं कब, कि भाई तुम सत्संग सुनाने आए हो। अरे भाई मैं कोई सत्संग वगैरह सुनाने नहीं आया हूँ। मुझे नहीं मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। उस मस्ती में नाच रहे हैं। सोचता हूँ कि शब्दों के माध्यम से तुम लोगों के कानों तक उस मस्ती को पहुंचाया जाए। ये मत समझ लेना कि तुम लोगों को मैं कुछ समझा रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं समझाता। जो होता है बस होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। मैंने किसी एक सत्संग में कहा था कि मैं कौन, मैं खामखा, और क्या होऊंगा, कुछ भी नहीं। तो भैया माफ करना अगर किसी को कविता बुरी लगी हो, पहले से ही हाथ जोड़कर माफी, वो बुरा ना मना जाए महानुभाव, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई तुम सत्संग नहीं फरमाते। भाई जिसने आनंद नहीं लिया, जिसने बुद्धि से मेरे शब्दों पर जोर दिया, उसने क्या खाक सत्संग सुना, उसने क्या खाक अमृत पिया, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई माफ करना अगर बात बुरी लगी हो, फिर भी जो कहना है वो कह ही देता हूं। मेरे जीवन का मरण का साथी कब कोई मुझसे जुदा होता है। परमात्मा जुदा हो ही नहीं सकता। तुम भला उसको देखो ना देखो, तुम उसकी तरफ आंख रखो ना रखो, परमात्मा जुदा नहीं हो सकता। जो जुदा हो जाए वह परमात्मा नहीं। इसीलिए तो हमने कहा परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। वस्त्रों जैसा नहीं है कि बदल लिए, चमड़ी जैसा भी नहीं है कि बदल जाएगी आज नहीं कल। जवान की बूढ़ी हो जाएगी, बच्चे की जवान हो जाएगी। हड्डी मांस मज्जा जैसा भी नहीं है, क्योंकि वे भी बदल रहे हैं। 7 वर्ष के मनुष्य के शरीर में सब बदल जाता है। 70 साल जियोगे तो 10 बार शरीर पूरा बदल जाता है। मन भी नहीं है, क्योंकि मन तो प्रतिपल बदल रहा है। मन मेरो बड़ो हरामी, मीराबाई कहती है कि वह तो प्रतिपल बदल रहा है, वह तो प्रतिपल कुछ का कुछ हो रहा है। परमात्मा तुम्हारे भीतर गवाह की तरह, साक्षी की तरह भीतर छिपा बैठा है। तुम्हारा अत्यंतिक होना ही परमात्मा है। मगर तुम नजर दो ना दो, तुम देखो ना देखो, सदा तुम्हारे पीछे लगा है, छाया की तरह लगा है। मेरे जीवन का मरण का साथी कब कोई मुझसे जुदा होता है। हर नफस साथ मेरे चलता है, हर कदम रहनुमा होता है। श्वास श्वास में तुम्हारे साथ है परमात्मा, और हर घड़ी तुम्हें राह दिखा रहा है। तुम सुनो कि ना सुनो, मानो कि ना मानो, हर घड़ी तुम्हारे अंतरतम में पुकार रहा है। तुम चोरी को चलो तो कहता है कि नहीं मत करो। तुम सुनो या ना सुनो,
या तुम हत्या को जाओ तो कहता है कि नहीं भाई रुको। तुम प्रार्थना में डूबो तो कहता है कि भाई डूबो, पूरे डूब जाओ। तुम सुनो या ना सुनो, तुम किसी को कुछ देने जाते तो कहता है कि भाई दे ही दो, पूरा ही डालो, पूरा ही दे डालो। देने से मुक्ति है, देने में आदमी निर्भर हो जाता है। तुम सुनो ना सुनो, ये अंतरतम में बोल ही रहा है हर घड़ी। और तुम्हारी कितनी ही भूलें हैं, अनंत भूलें हैं, और क्षमा किए जा रहा है। और कितनी बार तुम लड़खड़ाते हो, लेकिन तुम्हारे पैरों को संभाल लेता है। कितनी बार तुम गिरते हो और फिर तुम्हें उठा लेता है। किसने तुम्हें उठाया जब तुम गिरे, सोचो जरा। और किसने तुम्हें संभाला जब तुम लोग लड़खड़ाए। किसने तुम्हारी खताएं माफ की। कौन है जो प्रतिपल तुम्हें स्वच्छ कर देता है, नहा देता है, फिर ताजा कर लेता है। वही मंजिल है, वही शौके सफर, वही मंजिल है, वही यात्रा भी। वही खुद बांगे दिरा होता है, और वही यात्रा पर बुलाने वाला है कि आओ, आओ भैया आओ। अंधेरी रात में, गहरी से गहरी अंधेरी रात में, जब हृदय अंधेरे में डूबा होता है, तब अंधेरा भी वही है। और सुबह तुम्हारी आंखों में जो रोशनी होती है, वह रोशनी भी वही है। उसे पहचानना सीखो, वह हर विरोधाभास में मौजूद है। वही है दर्द, वही है पीड़ा, वही है प्यास, और वही बरसेगा। घिर आई बदरिया सावन की, वही तुम्हारे भीतर प्यास है। वही सावन की बदरिया है, वही तृप्ति है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जब होंठ चुप होते हैं, तब वही चुप है। और जब होंठ गीत गाते हैं, वही गीत गाता है। कभी बनता है सुकूने साहिल, कभी तूफाने बला होता है। कभी किनारे पर शांति, सन्नाटा, और कभी मझधार का तूफान। सब कुछ वही है, उसे पहचानो, सब रूपों में पहचानो। ये तुलसीदास उसे कृष्ण के रूप में न पहचान पाए, ये कहे कि राम के ही रूप में पहचानूंगा। रोशनी में भी वही है, अंधेरे में भी वही है। राम और कृष्ण की तो बात ही छोड़ो, जिंदगी भी वही है, मौत भी वही है। तुम्हारे दिल में जो दर्द बनकर उठता है, वह भी वही है। और जो दवा बनकर आता है, वह भी वही है। उसे सब रूप में पहचानो, उसे अनंत रूपों में पहचानो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा है वही, इल्ला अल्लाह है, वही हर बुत में वसा होता है। मस्जिद में अमूरत की तरह प्रकट हो रहा है, मंदिर में मूर्ति की तरह प्रकट हो रहा है। मगर वही है, उसके अतिरिक्त कुछ और हो नहीं सकता। क्या कहूँ हमदमे दैरीना, क्या कहूँ हमदमे दैरीना मेरा, मुझसे मिलता है तो क्या होता है। ये पुराना दोस्त जब मिलता है तो कहना मुश्किल है कि क्या होता है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता। इसीलिए मीरा कहती है, तेरी लीला गासूं और कुछ नहीं कर सकती। तेरे मिलन के आनंद में नाचूंगी, गीत गाऊंगी। जिनके जीवन में कभी भनक भी नहीं पड़ी है तेरी, उनके जीवन में भी तेरी भनक पहुंचाऊंगी। उसके मिलन से ही नृत्य होता है, उसके मिलते ही तुम एक रक्स में आ जाते हो, उसके मिलते ही नशा हो जाता है। और ऐसा नशा जिसमें बेहोशी नहीं है, होश है। उसके मिलते ही पैर लड़खड़ाने लगते हैं। गवाह हूं इसका, साक्षी हूं, ऐसा जानता हूं। मगर ऐसी लड़खड़ाहट कि हर लड़खड़ाहट मंजिल के करीब लाने लगती है। शुक्र सद शुक्र की मेरे लब पर न शिकायत न गिला होता है। और जब उससे मिलन होता है, कैसी शिकायत, कैसा गिला। ये भी कहते नहीं बनता कि इतने दिन क्यों तरसाया। उस मिलन की घड़ी में वह उतने जन्मों जन्मों का तरसाना भी उसकी अनुकंपा मालूम होती है। उस मिलन की घड़ी में ही राज खुलता है। उस मिलन की घड़ी में ये पता चलता है, इतने दिन न तरसाया होता तो ये मिलन का जो आज रस है, ये नहीं हो सकता था। इतना प्यासा रखा, इसलिए ऐसी परम तृप्ति है। उस दिन प्यासा, उस दिन प्यासे का भी राज खुल जाता है।
और प्यास का भी राज खुल जाता है। राज खुलते हैं डूबने मात्र से। तो डूबो, भजन सिमरन में डूबो। सिमरन ही सारी उम्र ना करते रह जाओ, भजन में डूबो। शब्दों का जाप ही टैं टैं तोते की तरह टाएं टाएं न करते फिरो ना। भाई एकाग्रता के लिए है ये शब्द, बोल रहा हूं एकाग्रता के लिए है। उसके बाद का कदम बड़ा जरूरी है। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। धुन सुनकर मन समझाई, कि भाई शब्द धुन सुनकर ही मन काबू में आता है। ऐसे तो भाग भाग जाता है रे भैया, भाग भाग जाता है। सिमरन और भजन जरूरी है, ध्यान में उतरना जरूरी है। इसीलिए तो रोज रोज कहता हूं, ताकि तुम लोग बार बार मुझसे ना प्रश्न पूछने आओ कि भाई सिमरन और भजन कैसे करें, ये श्वास क्रिया क्या है क्या नहीं है। भाई तुम लोगों की मौज, रोज रोज जो सुनते हैं उनको तो पता ही है कि रोज रोज बताता हूं। जो पहली दफा आए हैं उनके लिए फिर से दोहरा रहा हूं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु, आपके गुरु महाराज द्वारा बताए जाते हैं, ताकि एकाग्रता हो जाए। और दूसरे कदम पे जब शब्दों का जाप करना बंद कर दो, चुप हो जाना है, मौन हो जाना है, अंधेरे में ही स्थित रहना है। आंखों के सामने जो अंधेरा है वहीं देखते रहना है, कुछ नहीं करना। अगर नहीं भी टिकती आंखें, नहीं भी तुम्हारा मन टिकता, कोई बात नहीं, आंख बंद रखो, बैठे रहो। बैठे बैठे बस बैठे रहो, कुछ मत करो। धीरे धीरे अंतस में खिसकते जाओगे। शब्द धुन सुने फिर तो क्या ही बात, प्रकाश दिखे फिर तो क्या ही बात। ये एकाग्रता के लिए है ये भी चीजें, परंतु छलांग लेनी है, डूबना है। तुम जीव भाव से साक्षी भाव में आओगे। जानने वाले को जानो, जो जान रहा है तुम्हारे भीतर सतत, हर चीज को, हर क्षण को जानो। उसको, गवाह को जानो। 24 घंटे अगर तुम भजन नहीं भी कर रहे हो और कर रहे हो तब भी जान रहा है कि भाई कर रहा हो, उसको जानो, तब तुम्हारी बात बनेगी। जानने वाले में आ जाओ, अपने साथ जुड़े रहो, एकाकार होके रहो, भजन सिमरन किया करो। और ये मत इच्छा रखा करो ये मिल जाए वो मिल जाए, हम वहां पहुंच जाएं, कोई दर्शन वगैरह हो जाए। कुछ नहीं करना, जो नहीं दिखता उसको देखते रहो और भीतर उतरते रहो, उतरते रहो, उतरते रहो। धीरे धीरे तुम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। और वो मंजिल मकसूद क्या है? खुद को जानना, नो दाई सेल्फ। खुद को जान लोगे, मालिक को जानना फिर ज्यादा मुश्किल ना रह जाएगा। खुद को पहचान लिया, मालिक को तो पहचान ही लोगे। आत्म में राम, राम में आत्म। श्वास क्रिया भी कर सकते हो। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। 15 से 20 मिनट करते करते शांत हो जाना है। जैसे ही करके रुके, शांत होकर मौन होकर बैठे रहे। नींद आ जाए सो जाना है, नहीं तो बैठे रहो ध्यानस्थ। और ध्यान में उतरना बड़ा जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज इसको बिल्कुल ना करें, और जो दिल की बीमारियों की दवाई खाते हैं वो भी ना करें। बाकी जो मर्जी करें। जिनको नींद नहीं आती है वो तो अवश्य करें, जिनको डिप्रेशन है वो भी करें, और जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं वो भी करें। अगर सिर्फ यही करोगे और ध्यान में नहीं उतरोगे, चुपचाप शांत होकर मौन होकर नहीं बैठोगे, तो शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। अगर ध्यान में बैठोगे तो आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। जो जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम्हारे अनुसार पूरी भी होती रहेगी, और तुम लोग भीतर भी खिसकते चले जाओगे। याद रखें, जब ये श्वास क्रिया करनी है तब शब्दों का जाप नहीं करना है। और जब शब्दों का जाप करो अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए गए, तब सीधा धुन सुनने पर बैठो। अगर ये श्वास क्रिया कर रहे हो तो इसके बाद डायरेक्ट धुन सुनने पर बैठो। मकसद एकाग्र होकर धुन सुनने का है, सेकंड स्टेप। और उसके बाद खुद को जानने का है। तुम लोग बैठो, शांत होते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। बाकी कोई कमेंट में सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करो यार। पुरानी वीडियोस में आप लोगों के प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, बहमों भरमों से दूर हो जाओगे। बाकी आपकी मौज है,
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे भी प्रश्न पूछ सकते हो। सर्च करें मालिक की मौज सत्संग और आपकी मौज है, पूछना हो पूछें, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम लोग पूछते हैं, तो इसका साफ-साफ मतलब यही है कि असर हो रहा है, नए-नए ही पूछते हैं, शुभ है। सभी को यही दुआ करता हूँ कि सभी उस परम तत्व में लीन हो जाएँ। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर रोज़ाना नए सत्संग सुनना चाहते हैं। वक्त रहता है सुबह 5 बजे, जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है, सुन सकता है। बाकी 5 बार सुनो, 6 बार सुनो, 10 बार सुनो, आपकी मौज है। और यार नींद तो आएगी ही, नींद आना लाज़मी है, क्योंकि जो वाणी आ रही है, उसमें जो परमात्मा का अमृत है, वो लिपट कर आ रहा है। वो अज्ञात में से आ रहा है, तो भाई जब वो तुम्हारे कानों में जाकर तुम्हें शांत प्रदान करता है, तो तुम लोग सो जाते हो। अभी इतना ही पता है कि नींद है, ध्यान का नहीं पता, तो बस इसीलिए नींद आती है। खुमारी आती है, तुम लोग चाहो भी आँख खोलना तब भी नहीं खुलती। कई ऐसे हैं जो मुँह धो के आते हैं, पता मुझे, मुँह धो के आते हैं और फिर भी सत्संग सुनने की चेष्टा करते हैं, सो जाते हैं। जानता हूँ, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे ये अवस्था से ऊपर उठोगे। बाकी मुबारक हो, आज का अमृत जो आपने ग्रहण किया, सभी को शुभकामनाएँ। आप सभी अब मुझे इजाज़त दें। इतने अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद, इतना प्रेम प्यार देने के लिए शुक्रिया। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।